जय शिव शंभू दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कोंडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रेंडिंग कर रहा है। ये मंदिर पुणे और मुंबई के करीब है, जहां वाटरफॉल की तरह बहती नदी और नदी के किनारे महादेव जी का मंदिर स्थित है। इस सफ़र के दौरान हम कुछ और जगह पर जाने वाले हैं और इसमें उकसान डैम और लेक, वडीवड़े वाटरफॉल, बिरला गणपति मंदिर यह जगह भी शामिल है। जैसे शुभ काम की शुरुआत बाप्पा के नाम से होती है, वैसे ही हम इस सफ़र की शुरुआत गणपति बाप्पा के दर्शन से करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पुणे से 30 किलोमीटर दूर बिरला गणेश मंदिर जाएंगे। पुराने पुणे मुंबई हाईवे से जाते समय सोमाटणे चौक पार करने के बाद आपको एक टोल बूथ लगेगा। टोल बूथ पार करने के बाद बाईं ओर एक रास्ता जाता है प्रति शिरडी की ओर, वो लेफ़्ट टर्न आपको लेना है। इस सड़क पर कुछ दूरी के बाद आपको बाईं ओर एक मोड़ दिखाई देगा। वो टर्न लेने के बाद इस सड़क के अंत में बिरला गणेश मंदिर के पार्किंग में पहुंच जाओगे। बिरला गणेश मंदिर गूगल मैप पर डाल दे और आप मैप फॉलो करते हुए पहुंच जाएंगे। पार्किंग शुल्क 2 व्हीलर के लिए 10 रुपये है और 4 व्हीलर के लिए 20 रुपये। गाड़ी पार्क करें और सीधे सीढ़ियों की ओर बढ़े। इन सीढ़ियों को पूरा करने में आपको अधिकतम 5 मिनट का समय लगेगा। इन सीढ़ियों के पास कुछ स्थानों पर पेड़ लगाए गए हैं और बैठने की व्यवस्था की गई है, जहां आप बैठकर वातावरण का और शांति का अनुभव ले सकते हैं। 5 मिनट तक सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां आपको बाप्पा का भव्य रूप दिखाई देगा, जिसको आप कितना भी कोशिश कर लो अपनी आँखों में बसा लेने का, पर आपका मन नहीं भरेगा। साथ ही यहाँ की हवा और शांति आपके मन को अलग ही राहत देगी। यहाँ ऊपर भी बैठने की जगह है, तो आप यहाँ भी बैठ सकते हो। बाप्पा के भव्य मूर्ति के सामने बाप्पा का एक छोटा सा मंदिर है और बाप्पा की मूर्ति के पीछे एक गार्डन है। गार्डन बंद था, लेकिन जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि इस गार्डन में कपल्स गलत काम कर रहे थे, इसलिए इसे बंद किया गया है। आज के युवाओं को मेरा एक अनुरोध है कि हमें अपनी धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। बाप्पा के दर्शन के बाद और उस जगह पर थोड़ा समय बिताने के बाद यहाँ से सीधे कोंडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए जाना है। इस मंदिर के दर्शन के बाद हम वडीवड़े वाटरफॉल और फिर उकसान डैम और लेक पर जाएंगे। बिरला गणेश मंदिर से कोंडेश्वर मंदिर 38 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। अगर आपने खाना नहीं खाया है और आपके पास टिफ़िन भी नहीं है, तो हाईवे पर बहुत सारे होटल है, आप खाना खाइए या पेट भर के नाश्ता कीजिए। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको कामशेत जाना होगा। कामशेत पुल आने से पहले बाईं ओर सर्विस रोड पर जाइए और उसी रास्ते से आगे आने के बाद पुल के नीचे से यू टर्न लीजिए। उसके बाद आपको 100 से 200 मीटर के बाद बाएं मुड़ना होगा और उसके तुरंत ही बाद दाएं मुड़ना होगा। फिर इस रास्ते से सबसे पहले आपको इंद्रायणी नदी मिलेगी और कुछ दूरी के बाद आपको विद्वेश्वर महादेव मंदिर लगेगा और यहाँ से अगला सफ़र आपके जीवन में अब तक का सबसे सुंदर नज़ारों से भरा हुआ सफ़र होगा। खंडी पॉइंट की ओर जाने वाले रास्ते की तरह यहाँ भी आपको कई वाटरफॉल दिखेंगे। रास्ते में आपको पहाड़ों पर लगी पवन चक्कियाँ दिखेंगी और फिर कुछ डैम और उसके वजह से बने लेक दिखेंगे। साथ में वाटरफॉल की वजह से रास्ते के बाजू में बहता हुआ पानी आपको दिखेगा। साथ ही आपको हरे भरे खेत भी देखने को मिलेंगे, जो आपके एक नज़र में समा नहीं सकते। कामशेत से कोंडेश्वर महादेव तक की 21 किलोमीटर का ये सफ़र आपको जीवन भर अवर्णनीय अनुभव देगा। बहुत सालों के बाद पहली बार मैं वीडियो शूट करने के लिए बाइक पर निकला था और मेरा जो रास्ते का अनुभव था वो मैं ना बातों से बता सकता हूँ, ना ही इस ब्लॉग के ज़रिए व्यक्त कर सकता हूँ। इसके लिए आपको खुद अपनी बाइक निकाल के इस सफ़र पर निकलना पड़ेगा।
इस रास्ते से जाते हुए आपको जाम्बौली गांव से दाएं मुड़ना है और वहां से 5 मिनट में आप कोंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंच जाओगे। यहाँ मंदिर के पास सड़क पर पार्किंग है और पार्किंग के 50 रुपये लिए जाते हैं। यदि आप गाड़ी पार्क करके मंदिर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक विशाल मंडप दिखाई देगा। इसे हाल ही के दिनों में बारिश से बचने के लिए बनाया गया है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र बहुत बड़ा है और मंदिर के ठीक सामने नंदी महाराज विराजमान है। मंदिर में प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि मंदिर का बाहरी भाग अभी के समय में बनाया गया है और मंदिर का गर्भगृह पुराना है। वहाँ के पुजारियों ने मुझे बताया कि पत्थर के गर्भगृह में यह जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। महादेव जी के दर्शन करके मैं मंदिर के पीछे की ओर आ गया। मंदिर के पीछे की ओर से आपको कुंडली नदी झरने की तरह बहती हुई दिखाई देगी। यह नदी पहाड़ों से बहती हुई आगे इंद्रायणी नदी में मिल जाती है। मंदिर के बगल में आपको नदी के किनारे विराजमान महादेव जी की काले पत्थर की मूर्ति मिलेगी। महादेव जी के दर्शन करके आप इस कुंडली नदी का आनंद ले सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ी से घिरा, झरनों से भरपूर और पेड़ों से घिरा यह मंदिर क्षेत्र आपको अद्भुत शांति देगा और यहाँ से निकलने पर आपको एक अलग तरह की खुशी का एहसास होगा। ड्रोन के माध्यम से शूट किए गए इस जगह के वीडियो का आप मज़ा लीजिए। इस जगह पे आपका मन भर जाने के बाद आप उसी रास्ते से कामशेत की ओर वापस निकलिए। अब हम एक वाटरफॉल पे चलेंगे जहाँ आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। 5 किलोमीटर सफ़र के बाद आपको बाईं ओर एक नीला पत्रे वाला होटल दिखाई देगा और उस होटल के ठीक सामने सड़क की दाईं ओर आपको एक बड़ी खुली जगह और एक झरना दिखाई देगा। इस वाटरफॉल का गूगल मैप पे नाम है वडेवड़े वाटरफॉल। इस वाटरफॉल में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी और वाटरफॉल तक पहुंचने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लगेगा। उस समय कैमरा में ज़्यादा चार्जिंग नहीं थी, इसलिए मैंने ड्रोन के ज़रिए ही यहाँ के वीडियो लिए। यहाँ एंजॉय करने के बाद आप कामशेत की ओर जाइए। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बांध से पहले 100 मीटर आपको बाईं ओर एक सड़क दिखाई देगी। सीधे इस कच्ची सड़क से अंदर जाइए। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक आपको आखिर तक ले जाएगी, पर आपके पास कार है तो उसे जितना हो सके अंदर तक लाइए और एक तरफ लगाकर चलिए। लेक के किनारे और इस सड़क के आखिर में आपको एक घर दिखाई देगा।
वह घर और उनके लोग छोड़कर आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। यहाँ अपने दोस्तों या परिवार के साथ जितना चाहे उतना समय बिता सकते हैं। अब आप ड्रोन शॉट का मज़ा लीजिए। सूर्यास्त देखने के बाद आप अपनी वापसी सफ़र शुरू कर सकते हैं। हाईवे पर खाने के लिए बहुत सारे होटल हैं, तो आप अपने प्लान के अनुसार रात का खाना खा सकते हैं और घर जा सकते हैं। पूरा सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा 140 से 150 किलोमीटर का होगा। इन सारी जगह की गूगल मैप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप इस प्लान को फॉलो करते हुए इस सफ़र को पूरा करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा।